हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे कि गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि अति महत्वपूर्ण है। ये कई मायनों में बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एक दिन पहले सूर्य ग्रहण का खत्म होना और दूसरे दिन से गुप्त नवरात्रि का शुरू होना, अलग ही अद्भुत विलक्षण सा संयोग है इस बार। यानी एक नेगेटिविटी को चीर करके पॉजिटिविटी की ओर कदम बढ़ाना। यानी जब ये आपका सोलर एक्लिप्स पड़ा है, जब ये आपका सूर्य ग्रहण पड़ा था, तो ऐसे में सारे प्लेनेट वक्रीय हैं और उस पर माता का आगमन जो दूसरे दिन से हो रहा है, एक नेगेटिविटी को चीरते हुए पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रही है माता, हाथ बढ़ा रही है खुशियों का। तो आपको, सबको, हमको आगमन करना चाहिए माँ का कुछ विशेष तरीके से। हालात ऐसे हैं कि बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन माँ की आराधना घर में बैठ करके भी तो कर सकते हैं। और कहा जाता है एकांत में, खास करके गुप्त नवरात्रि की आराधना अगर बिल्कुल एकांत में की जाए तो अति उत्तम फल देती है। पाने वाले में कमी रह सकती है, लेकिन माता की तरफ से कोई कमी नहीं रहने वाली इस बार। आषाढ़ शुक्ल पक्ष, सोमवार से सोमवार का दिन, यानी सोमवार से नवरात्रि शुरू हो रही है और सोमवार को ही इनकी समाप्ति हो रही है। और उसके पश्चात अगर हम तिथियों की भी बात करते हैं तो इस बार पंचमी और षष्ठी तिथि दोनों एक ही दिन में रहेंगी। षष्ठी तिथि का क्षय होने से पंचमी में ही उसका महत्व बढ़ गया। आषाढ़ की नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, तंत्र मंत्र साधना सिद्धि के लिए अति उत्तम मानी जाती है। अगर आपको कोई खास साधना करनी है, खास एनर्जी को एक्टिवेट करना है, एक ऐसी एनर्जी जो हमेशा आपके साथ बरकरार रहे। अगर पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज, बहुत सारे लोग जो होते हैं नेगेटिव एनर्जीज को क्रिएट करवाते हैं। यानी तंत्र साधना की अगर हम बात करते हैं तो तंत्र साधना की तरफ भी इस नवरात्रि में खास विधियां की जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं नेगेटिविटी को छोड़ करके सिर्फ पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो पॉजिटिव सिद्धियां भी इसी में की जाती हैं। तो हर तरीके का तोड़ है इसके अंदर। आपको कुछ खास पाना है, ये गुप्त नवरात्रि आप व्रत भी कर लीजिए और साथ के साथ साधना जरूर कीजिएगा। और कहा जाता है कि रात के पक्ष की साधना, यानी लगभग जो 12 बजे का पक्ष शुरू होता है, 11:15 बजे आपको आसन लगा लेना चाहिए और 12:15 से पहले आपको अपने मंत्र जाप जो है कंप्लीट कर लेने चाहिए। बहुत ही कमाल की सिद्धि कर सकते हैं। माँ की आराधना सर्वोपरि है। माँ को हर दिन कुछ ना कुछ आपको भोग जरूर लगाना है। मिष्ठान लगा सकते हैं, पंचमेवा लगा सकते हैं, फल लगा सकते हैं भोग। आप घर से बनी हुई कुछ चीज़ें होती हैं, मिठाई होते हैं, मिष्ठान होते हैं, उनका भोग लगा सकते हैं। हर दिन आपको माँ को भोग लगाना है। 12 बजे के पक्ष की जो हमने आपको समय बताया है उसमें आपने आराधना करनी है। माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करना है। और कोई खास मंत्र अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो 9 दिन लगातार उसी खास मंत्र की विधि कीजिएगा। 11 माला हर दिन रात को। यकीन मानिएगा, आप जो सिद्धि पाना चाहते हैं सिद्धि पा लेंगे बहुत अच्छे से। और तो और वो एनर्जी जो आप क्रिएट करेंगे अपने पास ऑरा में, यकीन मानिए अद्भुत विलक्षण होगी। कोई खास मनोकामना है, अगर कोई खास मनोकामना है तो आपने डिवाइड करना है 3-3-3, यानी 9 दिन हो गए। 3 दिन एक चीज़ का भोग लगाना है, 3 दिन दूसरी चीज़ का भोग लगाना है, 3 दिन तीसरी चीज़ का भोग लगाना है। यानी
पहले 3 दिन आपने पंचमेवा का भोग लगाना है, दूसरे 3 दिन आपने फल का भोग लगाना है, अच्छे अच्छे फल, और तीसरे दिन आपने मिष्ठान यानी मिठाई का भोग लगाना है। तीनों बार जब भी आप ये भोग लगाते हैं, भोग लगाने के बाद जितनी भी मिठाई, जितना भी फल, जितना भी पंचमेवा बचता है, थोड़ा सा प्रसाद अपने घर में वितरण कीजिए और बाकी आप बच्चों में वितरण कर दीजिए। अपने आसपास के बच्चों में कर सकते हैं, अपने परिवार के बाकी सदस्यों के बच्चों को कर सकते हैं। तो आपने वितरण कर देना है उस प्रसाद का। साधना की बात करते हैं। जब आप इस होरा में यानी रात्रि की होरा में जब आप साधना शुरू करेंगे, लाल वस्त्र ही पहनने हैं और लाल आसन ही प्रयोग में लाना है। रुद्राक्ष की माला का प्रयोग आप कर सकते हैं, स्फटिक की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष की माला अति उत्तम मानी जाती है। तो आपको रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग कर, और जब भी आपने आसन छोड़ना है तो जल को हाथ में लेकर के संकल्प लेते हुए दूसरे दिन की विधि को धारण करते हुए, यानी दूसरे दिन की विधि के बारे में बोलते हुए ही आपने संकल्प लेना है दूसरे दिन का, फिर ही आपने आसन छोड़ना है। यकीन मानिए, जो पाना चाहते हैं पा लीजिए। माता रानी तो देने के लिए आ रही है। झोली फैला करके आप स्वागत कीजिए माँ का, और साथ के साथ अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए माँ के वरदान का भी आप ज़रूर आशीर्वाद लें। स्वच्छ रहें, साफ नीयत, साफ मन। स्वच्छ मतलब सिर्फ साफ वस्त्र नहीं है, स्वच्छता, अंदर की स्वच्छता भी उतनी ही ज़रूरी होती है। नेक नीयत, नेक दिल और नेक मन से जब हम किसी भी कार्य को करते हैं, उसी को कहते हैं पूर्ण स्वच्छता। यानी साफ नीयत, हृदय भी साफ, मन भी साफ और आपकी ज़ुबान भी साफ। हाँ, एक चीज़ खास करके ध्यान रखिए, माँ का आगमन कर रहे हैं, घर की माँ या घर के बुजुर्ग लेडीज़ को बिल्कुल ना भूलें, उन्हें पहले ध्यान दें, उनका आशीर्वाद ज़रूर लें। यकीन मानिए, माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। जो लोग अपने बुजुर्गों को प्रथम स्थान देते हैं, प्रथम पूजनीय स्थान पर रखते हैं, यकीन मानिए माता रानी उनकी कभी भी मनोकामना को निष्फल नहीं होने देती है, उसका फल ज़रूर देती है। माँ का आगमन कीजिए, माँ का आशीर्वाद की तैयारियां कर दीजिए और दिल खोल करके माँ की आराधना कीजिए, अगर आप अपने जीवन में बहुत सुकून पाना चाहते हैं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। जय माता दी। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट, और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन।